आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पौष मास के कृष्ण पक्ष में शपला एकादशी का महात्म। आज मैं आप लोगों को शपला एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एकादशी का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। आज मैं पौष मास के कृष्ण पक्ष में शपला एकादशी का महात्म आपको समझाने जा रहा हूँ। शपला का अर्थ है सभी कार्यों में सफलता प्रदान करना, उसको शपला कहा, एकादशी कहा गया। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, आप मुझे बतलाने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से मुझे जो संतोष नहीं मिलता है वह जो है मुझे शपला एकादशी के व्रत के अनुष्ठान को करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष में जो है शपला नाम की एकादशी होती है, शपला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्वक भगवान श्री नारायण का पूजन करें। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे व्रतों में जो है एकादशी तिथि जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। उस दिन मानी जाती है। राजेंद्र, शपला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करने से कर फलों से श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बीजौर नींबू, जमीर नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर और आम के फलों से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। धूप दीपादि से भी श्री हरि का पूजन करना चाहिए और एकादशी को दीपों का दान अवश्य करना चाहिए और रात में भगवान का जागरण करें। और उस जागरण को करने से जो फल प्राप्त होता है करने वाले को, वह मनुष्य को हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। और एकादशी को जो है व्रती को एक समय जो है फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन यानी द्वादशी को एकादशी का उद्यापन या पारायण कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पारायण जो है दूसरे दिन द्वादशी को ही होना चाहिए। और उस दिन जो है भगवान को चावल का भोग लगाकर, चावल का भोग बनाएं और भगवान को प्रसाद अर्पण कर तब अपने व्रत को खोलें। इस प्रकार से आपका व्रत जो है पूर्ण होता है और तब जो है शपला एकादशी आपके मनोरथ को सिद्ध करती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं शपला एकादशी की एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ। चंपावती नाम की एक पुरी है और उसमें राजा महिष्मति नाम के एक राजा थे। वो महिष्मति नाम के राजा जो है वहाँ राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे और जो सबसे बड़ा पुत्र जो था वो बड़ा पापी, दुराचारी, पर स्त्री गमन और वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। उसने अपने पिता का जो धन था उसे पाप कर्मों में समाप्त कर दिया और वह देवताओं और वैष्णवों का जो था उनकी भी निंदा किया करता था। इसलिए पिता ने उसका नाम जो है लुम्बक रख दिया और पिता और भाइयों ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह घर से निकलकर जंगल में गहन वन में गया और वहां रहकर उसने नगर का जितना भी धन था वह सारा लूट लिया। एक दिन वह चोरी करने के लिए नगर में जाने लगा तो जो पहरेदार सिपाही थे उन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसने अपने आप को जो है महिष्मति, उसके पिता जो राजा थे उनका पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह पापी वन में जाकर जो है मांस व वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन यापन करता था और वह जो उसका विश्राम स्थान जो था एक पीपल वृक्ष के निकट था। वह वृक्ष वर्षों पुराना था। वह वृक्ष वन में देवता माना जाता था। वह पापी जो है वहीं पर निवास करता था। एक दिन क्या हुआ, उस पापी से जो है कुछ संचित पुण्य अर्जित करने से उस पापी ने एकादशी का व्रत कर लिया, का पालन किया। अब क्या हुआ, दशमी के दिन उसने जो है वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने से उसे रात्रि में जाड़े से कष्ट भोगते हुए न तो नींद आई और न ही उसे आराम मिला। अगले दिन वह बेहोश पड़ा रहा। दोपहर के बाद जब उसको चेतना आई तो उसने देखा वह खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ जो है वन में गया और वन में जाकर उसने वृक्षों से फलों को तोड़ा और उसके बाद फलों को लाकर अपने विश्राम स्थान जहाँ वो रहता था वहां पर आया
और तब तक वहां आने तक सूर्य देव जो है वो अस्त हो चुके थे। और जब सूर्य देव अस्त हो गए थे तो उसने क्या किया, उन फलों को वृक्ष के नीचे, उस पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और भगवान से प्रार्थना की और कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान संतुष्ट हो। उससे भगवान जो है उसके ऊपर संतुष्ट हुए और आकाश से उन्होंने आकाशवाणी की और कहा कि हे राजकुमार, तुम्हें शपला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा कहकर उसने जो है वह वरदान स्वीकार किया। फिर उसके बाद वो जो है भगवान के ध्यान और भजन में लग गया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, उस राजा को राज्य प्राप्त हुआ, उस राजकुमार को, और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत वर्षों तक राजपाट करने के बाद उसने अपने राज्य को जो है अपने पुत्र को सौंप दिया और अपने आप जो है वो भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर बैठ गया। वहां जाकर मनुष्य कभी भी शोक में नहीं पड़ता है। इस प्रकार जो कोई शपला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में जो है भगवान श्री कृष्ण के मोक्ष के धाम को प्राप्त करता है। इसकी महिमा पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो शपला एकादशी की जय। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।